हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नेटवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आई रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ। अटैचमेंट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड, wisdom of the Magi, mental clarity, angels of the seven chakras, power, truth, connection, achievement, completion, reward, mindfulness, peaceful presence, quiet mind, wisdom, and life energy. Spirit guides, reflecting, shadow work, feminine energy, self-worth, loyal heart, why, अच्छा, टिकटॉक, and observer.
3 of cups, 10 of swords, king of wands, 8 of wands and queen of wands। अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ की अटैचमेंट है मेरे व्यूअर्स को? किस चीज़ के प्रति वार्न किया जा रहा है? किस चीज़ की अटैचमेंट है? डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग। ओके गाइज, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। लिटरली माँ दुर्गा की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आप उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हराने का मतलब समझो, जहाँ पर लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, लोग आपको गिराना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेकार हो जाए, या फिर उन्होंने आपके लिए इस तरह की चीज़ों को प्लान कर दिया है कि आप कभी उठ ही ना पाएँ। ऐसी जगहों पर आपका हारना नामुमकिन है, ठीक है? आपका हारना नामुमकिन है। हम जब बात करते हैं ना, कई बार थंबनेल पे ऐसे आपको लिखा हुआ दिखता है कि आपकी जीत होने वाली है। तो जीतने का मतलब क्या है यहाँ पर? जीतने का मतलब है कि जहाँ पर लोगों ने आपको लो पर ले जाने की कोशिश की थी, या फिर आपको किसी अंधेरे कुएं में उन्होंने गिरा दिया था, या फिर आप डार्कनेस में ट्रैप हो गए थे, या फिर किसी ने प्लान किया था आपको बिल्कुल लो पर ले जाने के लिए, आपको गिराने की साजिश हुई थी, आपके पीठ के पीछे कुछ गलत काम हुए थे, आपके ऊपर कुछ क्रियाएं लगी थी, कुछ भी हुआ था, वहाँ पर आपकी हार नहीं हो सकती, ठीक है? वहाँ पर एनर्जी फिर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की आती है, माँ दुर्गा ने आपको वहाँ पर सपोर्ट किया है। और ऐसी जगहों पर हारेंगे वही लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपको नहीं हरा पाएंगे। जब हम बोलते हैं कि जीत आपकी होगी, इसका अर्थ है कि आप उनको कम बैक करके दिखाओगे, और ऐसा कम बैक करके दिखाओगे उनके होश उड़ जाएंगे कि क्या खो दिया मैंने, ठीक है? तो यहाँ पर पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आपके अंदर बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और दूसरी है, यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपको। आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों होना ज़रूरी है, हर चीज़ का आपको आंसर मिल रहा है। जब हमें लाइफ के अंदर प्रकाश मिलता है, अंधकार, जैसे मान लीजिए लाइफ में अंधकार है, क्लैरिटी नहीं है, पर अगर प्रकाश भी मिल रहा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें उस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, पेशेंस क्यों बनाना ज़रूरी है, हीलिंग होना क्यों ज़रूरी है, तो इंसान ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसको मतलब पेशेंस बनाने में दिक्कत कम आती है। उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे बेहतर के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस तरह की मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पावर, ट्रुथ एंड कनेक्शन के साथ अटैचमेंट की एनर्जी आई है ऊपर नीचे। मेरे को ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हो, जहाँ पर आप रियल हो, ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, जहाँ पर आप सच्चाई से भरे हुए हो, आपके चक्रास में अलाइनमेंट है, ठीक है? 7 चक्रास दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। वहाँ पर अटैचमेंट का कोई काम नहीं होता डियर, ठीक है? मुझे यहाँ पर श्री हरि की एक लाइन याद आ रही है कि जो आपका नहीं उसका मोह करना बेकार है, ठीक है? उसका मोह नहीं करना चाहिए जिस पर आपका अधिकार ना हो। ये अटैचमेंट कार्ड और पावर ट्रुथ कनेक्शन यहाँ पर यही दिखाते हैं। कई बार मान लीजिए हमें ये, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुझे ये कार्ड पसंद आ गया, 3 ऑफ कप्स, ठीक है? किसी को ये कार्ड पसंद आ गया, अब उसको लग रहा है ये कार्ड ही उसकी डेस्टिनी है, ये कार्ड ही उसके लिए बना हुआ है, ये कार्ड ही सब कुछ उसको सारी खुशियाँ ये कार्ड ही देगा। ये ऐसा उसने एज्यूम कर लिया है, ऐसा उसने मतलब सोच लिया है। अब वो पूरी एनर्जी के साथ, इसके साथ, इस कार्ड के साथ चिपक गया है कि मुझे यही चाहिए। पर पावर ट्रुथ कनेक्शन का कार्ड पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैं किस चीज़ के लिए वर्दी हूँ, मैं किस चीज़ के लिए डिजर्विंग हूँ। यहाँ पर दोनों बातों में बहुत अंतर है। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम, ठीक है? मोह कहता है कि मुझे यही चाहिए,
मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कई बार वो आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और वो इसीलिए भी होते हैं बिकॉज़ आपके एंसेस्टर पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से आपने ऐसे अनअवेलेबल टॉक्सिक पर्सन को इनवाइट किया लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने सत्य को जानने का कोशिश ना करें और आप किसी भी इंसान को गलत ट्रीट करें। मैं बस यहाँ पर ये बोलती हूँ कि जो सच से प्राप्त होता है वही सत्य है, वही सही है। इसको ऐसे समझो, जैसे आपको पता चला कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, तो हर व्यक्ति क्या करता है, पहले उस किसी इंसान को चेस करता है, पर क्या जो आपके लिए सच में बना हुआ है उसे चेस करने की ज़रूरत है? इसीलिए कार्ड यहाँ पर आया पावर, ट्रुथ और कनेक्शन का। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए मैं डिज़र्विंग हूँ या जो सच में मेरे लिए वर्दी है, या जिस चीज़ के लिए मैं वर्दी हूँ, चल कर आएगा मेरी तरफ, उसके लिए मुझे अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं डोंट चेस अट्रैक्ट। अब डोंट चेस का मतलब समझो, डोंट चेस का मतलब है कि जो तुम्हारा है उसे पकड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है वही तुमसे दूर जाएगा, जो तुम्हारा है वो तो हर हालत में तुम्हें मिलेगा। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी लाइफ में जो हमारा था वो हमसे सेपरेट हो गया, ठीक है, वो हमें अभी नहीं मिल रहा है, तो भी उसका पाने का तरीका वही है, पावर, ट्रुथ, कनेक्शन, 7 चक्रास में अलाइनमेंट। मतलब जो भी चीज तुम्हें सच्चाई से मिलेगी वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि तुम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागो, दौड़ो जो तुमसे भाग रही है, और उसकी वजह से तुम परेशान हो और उसकी वजह से तुम क्रॉस रोड पे जाओगे, भगवान मेरी किस्मत में ये है कि ये है। अरे तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। तो अपनी उस एनर्जी तक टैप इन करो जहाँ पर चीज़ें तुम्हारे पास चल कर आती हैं। ठीक है, वीनस को एक्टिवेट करो अपने। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में चीज़ों को इनवाइट करता है अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैट्रिक्स ने आपको सिखाया है कि अगर कोई चला जाएगा और तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या गारंटी है कि मिल जाएगा तो लाइफ सही चलेगी? हो सकता है कि लाइफ में मिल जाए तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए एनर्जी आती है पावर, ट्रुथ, कनेक्शन। देखो, 2 चीज़ें एक साथ नहीं होती, या तो सच्चाई होती है या तो झूठ होता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि हम एंजल्स के साथ स्पिरिट गाइड्स के साथ अलाइनमेंट में है, सोल अलाइनमेंट में, तो सोल अलाइनमेंट में होने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ऑटोमेटिक हीलिंग के दौरान हमारे पास हीलिंग होते ही आ जाएंगी। इसी को बोलते हैं पावर, ट्रुथ, कनेक्शन। और अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है हमारी अटैचमेंट है, इसे हमें छोड़ने की ज़रूरत है, इसे हमें लेट गो करने की ज़रूरत है आगे मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ अपना काम करना होता है। जो आपके लिए बना है वो डिवाइन टाइमिंग पे आप ही को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी, और बहुत ही, जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया तो एक तरफ 2 ऑफ कप्स है, दूसरी तरफ डेविल है। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपको लेट गो करने की जरूरत है। ठीक है, आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, और हो सकता है कि वो अभी सोल अलाइनमेंट में ना हो, या वो रेडी नहीं है, या फिर आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो आप इस अटैचमेंट को रिलीज़ करें। ठीक है, आप इस मोह को त्याग दें। बहुत सारी सोल की लर्निंग होती है, बहुत सारी सोल जहाँ पर ये सीखने आई हैं कि किसी चीज़ का मोह नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी लर्निंग में आता है। तो जब तक आप मोह करेंगे आप अपनी चीज़ों से वंचित रहेंगे। इसलिए आप अटैचमेंट को रिलीज़ करके सबको मुक्ति दें। हर मनुष्य को मुक्ति का अधिकार है भाई, उसको जाने दो, उसको सीखने दो, उसको अपना फैसले लेने दो। ठीक है, और अपनी बारी का इंतजार करो कि जब आप तैयार होंगे आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल मत करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सबको लेट गो कर दें और हम बातचीत बंद कर दें, या फिर हम नहीं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आपने 100% एफर्ट लगा के देख लिए ना। जब आपने देख लिया, आपने अपने सब कुछ एफर्ट लगा के देख लिया, आपने सब करके देख लिया, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ करना बाकी नहीं है, तब जाकर आप लेट गो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है आर्कएंजल गैब्रियल की। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आप बहुत मतलब ब्लेस्ड हैं यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, और स्पिरिट गाइड्स आपके ये बोल रहे हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी है आप उसको यहाँ पर अपना काम करने दो। मतलब जैसे हम माँ पार्वती की जब बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, उन्होंने अपना काम किया, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें उनकी तरफ खुद ही आ गई। ठीक है, तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को वैल्यू करो। उसको ये नहीं कि भाई मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूँगी। यहाँ पर लॉयल हार्ट की एनर्जी भी आई है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रहा है कि जो आपके लिए बना है वो आपको ही मिलेगा, और वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसलिए उसको वैल्यू करो, अपनी फेमिनिन एनर्जी को। ठीक है, फेमिनिन आपको लगता होगा कि शक्ति चेस करती है, बिल्कुल नहीं करती है। ज़रूरत ही नहीं है चेस करने की।
ठीक है, उसको चीज़ें ऑफ़र होती हैं, उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल की जो एनर्जी है, वो इस चीज़ की बात करती है कि आप कुछ अचीव करो अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? अब आप कुछ अचीव करो, बहुत लंबे समय से आप करियर में कुछ करना चाह रहे थे, तो उसके रास्ते आपके लिए बन चुके हैं, ठीक है? तो अब टाइमिंग है कि भई आपने मतलब जो भी आपको टारगेट यूनिवर्स ने दिया था, वो आप कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि 7 चक्रा की एनर्जी है। अटैचमेंट को रिलीज़ करके अपने अचीवमेंट पर फ़ोकस करो, अपने करियर पे फ़ोकस करो। अगर कोई चीज़ अभी आपके लिए रेडी नहीं है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? जब तक आप सैटिस्फाई नहीं हैं, आप वहाँ पर वेट कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप अपने करियर में चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रही है, ये भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। आराम-आराम से आगे बढ़ो। यहाँ पर एनर्जी द गार्डन इन द गेट एंड माइंडफुलनेस, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपको ना मतलब यूनिवर्स ने जो आइसोलेशन पीरियड दिया था, या जो भी आपको टाइम दिया था शैडो वर्क करने का, घर में रहने का, या जो भी, तो वो सिर्फ़ उतने ही समय तक के लिए दिया था जब तक कि आप पीस क्रिएट करना नहीं सीख जाते। आपको पता है, कई बार आपको पता है कि आपकी जो दुनिया है वो आपकी मानसिक शांति को भंग करने का अथक प्रयास करती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि आपकी मानसिक शांति कोई भंग ना कर पाए, ठीक है? आपको यही सीखना था कि पीस को कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि मुझे लगता है आप यहाँ पर सीख चुके हो। तो अब आपको और बंद रहने की ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया आप घूमो, ठीक है? हो सकता है कि यूनिवर्स आपको मौका दें बहुत ज़्यादा विज़डम नॉलेज गेन करने का, वर्ल्ड टूर करने का, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर दुनिया के रहस्य जानने का, क्योंकि द वर्ल्ड और विज़डम से मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ठीक है? कौन-कौन से डायमेंशंस हैं, किस तरह की एनर्जीज़ वहाँ पर रहती हैं, या फिर और भी नॉलेज, आपको तो पता है अथाह सागर है, ठीक है? अब जो जिस फ़ील्ड में होता है वो उस फ़ील्ड की पूरी नॉलेज रखता है, जैसे हमने कई बार बताया है, तंत्र मार्ग में जो रहते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है, वहाँ की पूरी नॉलेज होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे जो लोग मंत्रों के बारे में बताते हैं, कुछ यहाँ पर भक्ति के बारे में बताते हैं, ओके, कुछ अलग तरीके से साधनाएँ साधनाएँ बताते हैं, ऐसा-वैसा। तो यहाँ पर आप उस चीज़ की विज़डम लो अब, ठीक है? अपने करियर पे फ़ोकस करो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि अटैचमेंट को रिलीज़ करो, वो चीज़ अभी आपके लिए, या तो आप उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हैं, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे अटके हुए हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग नहीं आ रही। तो अगर आप देव मैंने इससे पहले भी बोला था कि गाइड्स पर छोड़ दो, जो आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आने दें। ऐसे तो देखो दुनिया आपको ये सिखाती है क्लेम करो एक इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना अच्छा-बुरा नहीं जानते और आपको आगे-पीछे का कुछ नहीं पता है। जो अच्छा-बुरा नहीं जानता, जो इसको आगे-पीछे का नहीं पता है, वो महादेव पर विश्वास करता है। वो ये कहता है, भगवान जह विधि नाथ होए हित मोरा, करहूँ सो दास मैं तोरा। जिस विधि के विधान में, जिस विधि में मेरा हित हो, जिसमें मेरे लिए सही चीज़ें हों, आप मेरे लिए वही करें। मैं आपको मैं आपका दास हूँ, यानी कि मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे लिए वो करो जो मेरे लिए सही है, ना कि वो जो मैं चाहता हूँ। ठीक है? सो जय विधि नाथ होए हित मोरा, करूँ सभी के दास मैं। सरेंडर का सबसे अच्छा ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? तो आप अपनी अटैचमेंट को रिलीज़ करके डिवाइन को उनके चार्जेस दे सकते हो कि आप मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट करो, ठीक है? जो मेरा नहीं वो मुझे चाहिए नहीं। देखो, अटैचमेंट को सही समय पर रिलीज़ करना, मोह को भंग कर देना, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। क्लेम तब किया जाता है जब आप 100% श्योर होते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्लेम तब किया जाता है जब आप 100% श्योर है कि हाँ, मुझे चाहिए। डाउट की एनर्जी में क्लेम नहीं होता। अगर कहीं पर डाउट है, तो इसका मतलब है कि चार्जेस आपको अब देने की ज़रूरत है। अब यूनिवर्स आपको ये रिवील करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है? या वो आपके लिए अब चीज़ें अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे डिवाइन टाइमिंग आपके फ़ेवर में है, आपका तेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लिटरली अपनी एंजेलिक एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, ठीक है? आप इस एनर्जी में जा चुके हो कि मैं दृष्टा हूँ। मैं करता भी नहीं हूँ, सब कुछ इस दुनिया में ऑटोमेटिक होता है, मेरे द्वारा सिर्फ देखा जाता है। विटनेस कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, आप विटनेस कॉन्शियसनेस में यहाँ पर पहुँच गए हो, ठीक है? विटनेस कॉन्शियसनेस मतलब जहाँ पर इंसान जो है वो देख पा रहा है, ठीक है? अभी और आगे जाओगे तो और आगे चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल आप इस एनर्जी में हो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि बस अ, जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, ओके? और बस मेरे द्वारा देखा जा रहा है, और वो जो सुख और दुख है जिसे आप अनुभव करते हो, उसे कहते हैं मेरा सुख और मेरा दुख। वो भी आपका नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ़ अनुभव कर रहे हो उन चीज़ों को, ओके? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। मतलब काफ़ी ग्रोथ के बाद इस तरह की एनर्जी में इंसान जाता है। यहाँ पर एनर्जी है कि शैडो वर्क हो चुका है, तो नेवर सेटल फॉर लेस।
वर्थ से नीचे चीज़ों को मत आने दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में मत आने दो जिसके लिए आपको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। देखिए, जब भी कोई चीज़ परमात्मा की तरफ से आपके पास आएगी ना, वो पूरी क्लैरिटी लेकर आएगी। जब भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लेकर आए आपकी लाइफ के अंदर, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी अ, परमात्मा का जो आंसर अभी है वो नो में है। भविष्य में यस में होगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यूनिवर्स का आंसर इस जगह पर नो में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो उस जगह पर, उस रास्ते पर मुझे नहीं दौड़ना है। मेरा काम है अपना काम करना, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए बनी हुई है उसके लिए दरवाजे खोलने हैं और उसके लिए मेहनत लगनी है। तो वो मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ। जो भी चीज़ मेरे लिए बनी होगी उसकी क्लैरिटी मुझे समय के साथ ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और वो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक आएगी भी। ठीक है, इसको बोलते हैं दरवाजे खोलना। दरवाजे बंद करने का मतलब होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रॉपर आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको चार्जेस देने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपकी लाइफ में करें, ना कि वो जो आप चाहते हैं। इसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। बिकॉज कहीं तो भी आप अटके हुए हो बहुत बुरी अटैचमेंट में, या फिर रॉन्ग अटैचमेंट में। ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे वो अपॉर्चुनिटी, वो कम्युनिकेशन, वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ पा रही जिनके लिए आप बने हुए हो। आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा जो चीज़ मेरे लिए बनी है उसके लिए मैं रेडी हूँ। उसे आप मेरी लाइफ में भेज भेज सकते हैं, उसे मैं स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। ठीक है, मैं अपनी सारी अटैचमेंट्स को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। राइट, ये सब गुड न्यूज़ बन के आनी है, लेकिन एक्शन कैसे लेना है मैं आपको वो भी बता दिया। क्या करियर में बड़ी सक्सेस नज़र आ रही है, मतलब कुछ अचीव करोगे अच्छा। सेकंड, पीस। थर्ड, यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी। चौथा, आपके 7 चक्रास अलाइन हो चुके हैं। पांचवा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पर। छठवां, यहाँ पर लॉयल हार्ट की एनर्जी है। मतलब कोई सही इंसान यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो रही है, एनर्जी बहुत हाई है, हाई वाइब्रेशन में आप हो। ठीक है, कि आपने वर्ड को चूज कर रखा है हर जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे को नॉलेज, विजडम, ज्ञान जैसे हम बोलते हैं वो मिल रहा है। तो ये और एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जर्वर की एनर्जी में आप हो। ये सब गुड न्यूज़ है आपके लिए फिलहाल। ठीक है, सो गाइज, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।